हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लाए हूँ बोर्ड 2024 में हिंदी पेपर कैसे करें, पास करें। ठीक, जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो बोर्ड 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि बिना पढ़े, यानी कि आपको कुछ भी आता है हिंदी में नहीं है, ठीक, यदि आता भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो कैसे आपको पेपर में लिखना है ताकि आप अच्छे से पास हो जाएं और अच्छे मार्क्स फर्स्ट डिवीजन से पास भी हो जाएं। तो यहाँ मैं ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा हिंदी पेपर कैसे लिखना है और कैसे आपको पास करना है। कुछ भी नहीं आता तब भी आपको कैसे लिखना है, और आता अच्छी बात है। तो देखिए, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, जी हाँ यार, मान लो आप कुछ भी पढ़े भी नहीं हो, आपको डर लगता है हिंदी पेपर कैसे पास करें। यदि आप हिंदी में फेल हो गए भाई तो सारे सब्जेक्ट में फेल ही माने जाओगे और जितने पेपर दोगे वो सब बेकार ही हो जाएंगे, भले उसमें पास हो जाए तब भी आप फेल ही माने जाओगे। इसलिए ये वीडियो ध्यानपूर्वक इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। देखो, पेपर को कैसे हल करना है मैं बताऊंगा आपको। ये आपको कुछ नहीं आता, ये थोड़ा बहुत आता है, वो भी तब भी तरीका आपको बताऊंगा। अगर ये ट्रिक लगाओगे तो 400 नंबर पक्का आएगा। जी हाँ, यदि आप ये ट्रिक, मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आपसे पेपर आप हल करोगे ना तो हिंदी में आपको 400 मार्क्स पूरे सब्जेक्ट में कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जी हाँ, वीडियो यही रिक्वेस्ट है, वीडियो भाई लास्ट तक देखना अगर आपको नंबर फ्री में अच्छे नंबर लाना चाहते हो। ठीक, देखो एक और रिक्वेस्ट है, लाइक करिए भाई, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता। यहाँ पर मैं आपका हिंदी का पेपर सॉल्व करवाऊंगा कैसे आपको लिखना है बोर्ड में ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। देखिए भाई, मैं यहाँ पर ट्रिक लाया हूँ पूरा। देखो, ये 2024 का बोर्ड पेपर है, ठीक, प्री बोर्ड पेपर है आपका। ऐसे ही बोर्ड पेपर भी आएगा 2024 का। ठीक, तो यहाँ पर मैं प्री बोर्ड का पेपर है मैं हल करवाऊंगा। ठीक, इसी प्रकार से सेम बिल्कुल इसी प्रकार का आपका बोर्ड का पेपर आएगा। ठीक, देखिए ये पेपर आपको दिया है। ठीक, आपको हिंदी में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे, देखो यहाँ पर आपका विकल्पी आएगा। देखो शुरू में क्या है, यहाँ खंड क्या है, विकल्पी है। ठीक, तो विकल्पी को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर डालेंगे प्रश्न, डाल देंगे प्रश्न, इस प्रकार से मानो डालेंगे। यहाँ पर प्रश्न डालेंगे, प्रश्न प्रश्न एक का, ठीक, एक का, ठीक, प्रश्न एक है, ठीक, प्रश्न एक ही है तो इसका आप मान लो इसमें कौन सा आंसर है। देखो ये आया, आकाश और ममता के कृति के रचनाकार हैं तो कौन है, कौन हो सकते हैं। तो आपको मान लो नहीं पता, यहाँ पर लगे हैं टिक, आपको नहीं पता क्या 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 लगाओ, आपको पता ही कुछ नहीं तो लिखोगे कैसे में, नहीं पता। तो कैसे मैं आपको टिक को बताऊंगा अच्छे से, आप अगर अच्छे से फॉलो करोगे ना तो देखिए यहाँ पर डालोगे उत्तर, उत्तर डालोगे, उत्तर, उत्तर डाला वन। अब वन का अब कौन सा है इसमें, यहाँ पर भाई लगा है फर्स्ट। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, देखिए विकल्पी हमेशा कौन कौन हो सकते हैं, आपका हो सकता है, देखो या तो आपका थर्ड होगा या तो आपका फर्स्ट होगा, ऐसे आपको लगाना है, या तो फर्स्ट या तो, यहाँ पर देखो फर्स्ट है तो यहाँ पर हम फर्स्ट ही तुक्का लगा देता हूँ फर्स्ट का। ठीक, तो फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्या है, जय शंकर प्रसाद, प्रसाद। आपको मान लो कुछ आता ही नहीं, यहाँ पर लगे तो आपको दिख रहा है, नहीं लगे तो क्या क्या करोगे। देखो आपको तुक्का कैसे लगाना है, देखिए आपको कुछ पता ही नहीं तो आपको पहला तो लगाओ या तो फिर थर्ड लगाओ। ठीक, दो ही तुक्के आपको बोर्ड में लगाना है, तो पहला लगाओ तो थर्ड लगाओ। आपको मान लो कुछ भी नहीं आता, ठीक, तो ये ट्रिक लगाओगे पक्का आपका अच्छे मार्क्स आएगा। ठीक, इस विकल्पी को इसी 20 आएंगे। ठीक, तो 20 को इसी प्रकार से हल कर, देखो फर्स्ट फर्स्ट है ज़्यादा, देखो फर्स्ट ही है, फर्स्ट, फिर देखो थर्ड है, फर्स्ट ही तो थर्ड है, तो आपको तुक्का क्या लगाना है, या तो फर्स्ट लगाना है या तो थर्ड लगाना है। ठीक, तो आपका विकल्पी क्लियर हो जाएगा ना, तो आपका 20 मार्क ऐसे ही पक्का हो गया हिंदी में। ठीक, मान लो कुछ भी नहीं आता तब आपको पक्का होगा। ठीक, ट्रिक की मैंने बता दी। अगला देखिए पॉइंट कैसे आपको आगे हल करना है प्रश्न। ठीक, अगला देखिए, ये 20 आपको हल कर लेना। इसके बाद देख लीजिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर थर्ड थर्ड है ज़्यादातर, देखो सब थर्ड थर्ड है, यानी कि तीसरा ज़्यादा आ रहा सही। अब यहाँ पर आपको ट्रिक का बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कैसे आपको लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। ठीक, तो गद्यांश संदर्भ सहित अंश की व्याख्या लिखना, आपको कैसे लिखना वो भी मैं आपको बहुत ही तरीके से आपको बताऊँगा। तो कैसे लिखना, देखिए यहाँ पर प्रश्न है, देखो 21वां, तो यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर देखिए डाल दिया हमने प्रश्न 21। ठीक, ऐसे कर दोगे, उत्तर, उत्तर डाल दिया, उत्तर 21। ठीक, ये डाल दिया। 21 का क्या है, का वाला है तो का वाला इसी प्रकार से कर दिया। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवांश की व्याख्या करना। ठीक, तो आपको लिखना है। ठीक, तो कैसे आपको लिखना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपका, हाँ ये इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है गद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या कैसे कीजिए। ठीक, तो आपको इसमें क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर संदर्भ लिखना है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, क्या डालेंगे, संदर्भ। आपको मतलब कुछ भी नहीं है तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, संदर्भ डाल। अब संदर्भ में क्या लिखना, तो ये तो एक हेडिंग आपको याद ही कर लेना है, क्या याद करोगे, प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश, ये तो आपको याद कर लेना।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी, हमारी किसका पेपर ये है, हिंदी का। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी किससे, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी के किस पाठ से। देखो यहाँ पे देखो, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है केवल नीति, और देखो तो कुसंग यहाँ पर देखो समझ में आ गया। तो ये कौन सा हो सकता है आपका, तो कुसंग का हो सकता है यानी मित्रता पाठ। कुसंग मतलब ये दोस्ती वाला है, ठीक। तो किस पाठ से लिया, मित्रता पाठ से। तो पाठ को तो नाम पता ही, इतना तो पता होगा पाठ। तो यहाँ पर किस पाठ से लिया, हिंदी के मित्रता। तो किस क्या लिखोगे यहाँ पर, मित्रता पाठ से। क्या लिखोगे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आपको समझना, ठीक। ट्रिक को ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस ये हो गया। आप कह रहे हो व्याख्या करना, तो व्याख्या को आपको पता है कैसे करनी है भाई। कह रहा है किसकी, जो रेखांकित रेखा चित्र पर चले इसका। तो मान थोड़ा बहुत आपने था कुसंग का मतलब दोस्ती का, जो दोस्ती का मतलब अगर गलत तरीके से गलत दोस्तों के साथ रहोगे तो आपका क्या होगा, ये बहुत ही बेकार चीज़ होता है। तो अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए, ये सबको इसमें दिया, ठीक। तो अब थोड़ा बना कर लिखना, और क्या करना, बस यहाँ से उठाओ, यहाँ से यह केवल, और यहाँ तक लिख दो। यही आपका व्याख्या हो जाएगी। यदि आपका ये मान लो 6 नंबर का है टोटल, तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 इसमें मिल जाएगा, ठीक। ये लिख दोगे। और आपको क्या लिख देना है, अब देखो इसके जो रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है। तो रचना आपका मित्रता के आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो 2-3 आपको याद शुरू के याद कर लेना है, मित्रता, ठीक, ये हो लेना, ठीक। इसके बाद क्या करना आपको, देखो गद्यांश हो गया। इसके बाद आपको बस यही क्या करना है, आपको इतना हो गया। इसके बाद देखो व्याख्या क्या करना, यहाँ से लिखोगे, यहाँ तक लिख देना आपको, व्याख्या डाल के, व्याख्या डालोगे यहाँ पर व्याख्या, तो आपको व्याख्या पर डाल देनी है अच्छे से, व्याख्या से डालोगे। और बस यहाँ से यहाँ तक नोट कर दो। आपका ये 4 नंबर का है, तो 4 नंबर आपको दे देगा बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आपका ये लिखा है। तो इस प्रकार से आपको ये हिंदी में लिखना, ठीक। आगे देखिए, इसी प्रकार सेम देखिए, निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक पद्यांश 1000 प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें एक पद्यांश का जो पता तो ये लिखिए, ये पता तो ये लिखिए, ठीक। तो आपको क्या करना, देखिए इसमें भी आपको ट्रिक बिल्कुल सेम है। कैसे, बस प्रश्न का डाल देना, प्रश्न क्या है, 22 का काल है तो का डाल दिया। अब इसे यहाँ पर उत्तर आपको डालना है। उत्तर क्या डालना है, उत्तर में क्या आपको लिखना, देखो उत्तर है 22 का ये कर लोगे इतना। ऐसे तो आपको करना, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को अच्छे से आपको फॉलो जरूर करना है, ठीक। देखिए ये होगा। अब मान लो इसमें कुछ आपको पता ही नहीं, क्या लिखोगे हिंदी में, कुछ नहीं पता, तो क्या उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें देखिए, गुरुपद पंद सहित अनुरागा राम मुनि मांगा। देखो राम का शब्द है, तो राम किससे रिलेटेड थे भाई, इनका कभी ये इसकी रचना राम की रचना किसने की, मतलब एक प्रकार से ये पाठक कौन लिखा, तो तुलसीदास ने। तो आपको पता चल गया है तुलसीदास नामक पाठ से लिया गया है, ठीक। तो आपको अच्छे से लिख लोगे ना, तो आपको भाई संदर्भ पता चल गया। अब यहाँ पर देखो व्याख्या बता रहा है भाई, पद्यांश की व्याख्या करो। तो इसमें क्या व्याख्या करना, बस वही नोट कर दो, आपका वही व्याख्या होगी, क्योंकि आपको पास करना। भाई आपको अर्थ नहीं पता तो ऐसे ही लिख दो, लिखना जरूर, छोड़ना नहीं, ठीक। रामचंद्र ने किसके चरणों में प्रणाम किया, किसके चरणों में प्रणाम किया, तो ये लिख देना आपको। आपका देखो 6 नंबर का 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो कैसे लिखना आपको मैं ट्रिक बताया, इसी का ढूंढ कर इसमें पद्यांश में लिख देना, आप अच्छे से पास हो जाओगे। आगे देखिए, निम्न संदर्भ पर गद्यांश में किसी एक का गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना। इसमें आपको हिंदी अनुवाद करना है भाई। तो हिंदी अनुवाद कैसे करोगे, मान लो आपका संस्कृत में कुछ आता ही नहीं है, तो कैसे हिंदी में अनुवाद करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बहुत अच्छे से, आपको उसी प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखना, देखो ट्रिक में बताता हूँ। अब मान लो ये क्या है, प्रश्न 23 का हमारा हम का वाला ही कर रहे हैं, का हमको पता का कर रहे हैं। तो यहाँ पर डालेंगे उत्तर 23 का ये डालोगे, इतना तो कर लोगे ना भाई। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर राइटिंग नहीं बना रहा, ठीक। देखिए कैसे आपको हिंदी को पेपर पास करना। देखो आप कह रहा है निम्न गद्यांश में किसी एक का गद्यांश संदर्भ से, इसमें भी संदर्भ की बात हो गई, ठीक। तो आपको क्या करना है, अब संदर्भ यहाँ पे हेडिंग डालना, क्या डालना, संदर्भ। तो आप क्या लिखोगे इसमें, बस बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। देखिए क्या लिखना आपको, इसमें आपको लिखना है, अब इसको पहले पढ़ लो एक बार। गांडा सिंह चाणक प्रति दुर्गम आदिशय। अब मान लो आपको संस्कृत भी पढ़ना है, तो क्या करना, देखो 1-2 शब्द आते हैं, देखो चंद्रशेखरम, यानी कि ये किस पाठ से लिया गया,
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक चंद्रशेखरम नामक पाठ से लिया गया है। इसके ठीक में रचयिता लिखा नहीं जाता, ठीक, चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना आपको लिख दोगे, आपका संदर्भ हो गया, आपका 2 नंबर मिल गया। अब क्या करना है, इसका व्याख्या करना है। आपको व्याख्या मान लो कुछ भी नहीं आता है तो देखो चंद्रशेखर को उठा लो, और क्या करना है आपको, ट्रिक में बताता हूँ। आपका ये गद्यांश दिया है, यहाँ से लिख, चंद्रशेखर आगे लिख दो, यहाँ से लिखकर और यहाँ तक आप लिख दो अच्छे से। आपका अगर ये 3 नंबर का है तो 2 नंबर जरूर एग्जाम में देगा। आपको लिखा होना चाहिए, वो एक शब्द नहीं पढ़ता है, ठीक। तो आपको ये हिंदी में ये कैसे लिखना, आपको ये भी ट्रिक बता दी, ठीक। तो आपको ट्रिक इसमें बहुत अच्छे से आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक। आगे निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक पद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। इसका हिंदी में अनुवाद करना है। नीर क्षीर विवेक के, अब मान लो इसमें कुछ आपको पता ही नहीं, क्या करोगे। अब भाई छोड़ के तो आना नहीं है, आपको पास करना है ना, तो क्या करना है, ये डाल लेना प्रश्न, अब ऐसे डालना, ठीक। मैं आपको ट्रिक पूरी बता रहा हूँ अच्छे से कैसे आपको हल करना है। देखिए इसकी भी अच्छे से आप ट्रिक समझ लीजिए, तो आप अच्छे से आप मार्क्स ला सकते हो। देखो यहाँ पर डालोगे प्रश्न 24, आपका खा पता है तो खा है तो पता है, ऐसे डालोगे, ये तो डालना सबको आता है, ठीक। उत्तर 24 का खा, इतना कर लोगे। अब इसमें मान लो कुछ पता ही नहीं है, नीर क्षीर विवेक क्या होता है, आपको हिंदी में कुछ आता नहीं, लिखोगे क्या। तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहिए कैसे लिखना। देखो ये हो गया, यहाँ पर डालना आपको क्या डालना है, इसको क्या इसमें पूछ रहा है, संदर्भ, तो संदर्भ हेडिंग डालना, क्या डालना, संदर्भ। तो यहाँ पर हम डालेंगे संदर्भ डाल लोगे, इतना तो कर ही लोगे। अब संदर्भ आपका पड़ गया, अब क्या करना है यहाँ पर, अब आपको संदर्भ लिखना प्रस्तुत, देखो वही रटना एक ही लाइन है आपको, प्रस्तुत पद्यांश। अब यहाँ पद्य है ना, देखो यहाँ पर क्या पद्य, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पद्यांश। तो क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत खंड से अब नामक पाठ से, अब नीच किस लेसन से लिया गया, ठीक। तो श्लोक नामक, देखो इसमें सब श्लोक ही हैं, तो ये किससे लिया गया, श्लोक नामक पाठ से लिया गया। देखो मैं लिख नहीं रहा, क्यों टाइम लगेगा, तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के किससे लिया गया, किससे आपका लिया गया है, श्लोक नामक पाठ से लिया गया है। अब क्या कह रहा है, उसकी हिंदी अनुवाद करना। आपको हिंदी अनुवाद कुछ पता नहीं तो क्या करोगे, मैं इसकी भी मैं ट्रिक अच्छे से आपको बताता हूँ। क्या ट्रिक लगाओगे, देखिए यहाँ पर ट्रिक है इसकी, वो इतना कर लोगे। संदर्भ व्याख्या डालोगे, व्याख्या के बाद अब यहाँ पर देखो संदर्भ तो लिख गया आपका, ठीक। मैं बता दिया व्याख्या कैसे लिखनी, तो यहाँ पर डालोगे व्याख्या डालोगे ना संस्कृत की। आपको पता नहीं क्या लिखोगे, तो मैं इसकी भी पास होने की, देखो आपको कुछ ना कुछ लिखना तो नंबर जरूर मिलेगा। अब खाली छोड़ दोगे कुछ नंबर नहीं मिलेगा। इसको लिखने के लिए क्या करना है, देखो ये दिया इधर, क्या दिया, ये देखो दिया, यह दिया आपका, हाँ ये दिया। आपको क्या करना, इसको क्या करना, यहाँ से ये सेकेंड वाला उठाओ, यहाँ से देखो इसमें ये देखो आपको पद्यांश दिया, गद्यांश, ठीक। यहाँ तक आपको क्या करना, यहाँ पर जो संस्कृत है व्याख्या, इसकी यहाँ पर लिख देना। आपका मान लो आपका 3 नंबर का है तो आपको 2 नंबर तो बोर्ड एग्जाम पेपर वो वाला दे देगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको इसमें भी लिखना है, ठीक। देखो आपका छूट नहीं रहा बिल्कुल, देखो मैं पूरा हल करके दे रहा हूँ, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका जीवन परिचय कैसे लिखना है, इसको मैं बता दूंगा। देखो जीवन परिचय लिखने के लिए देखो किसका है, इसमें रामचंद्र शुक्ल का है, भगत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, ठीक। तो आपको मान लो फर्स्ट ही थोड़ा बहुत पता है, मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता, बहुत हल्का फुल्का, तो आपको नाम ही पता है, बस इतने से ही काम हो जाएगा। आपको इस नाम को उठाना, क्योंकि आपको पास करना है हिंदी में ना, आपको ये नाम उठा लेना है। नाम उठा लिया, अब क्या करना है, अब आगे हम बताता हूँ यहाँ पर क्या करना है। अब मान लो यहाँ पर डालोगे जीवन परिचय, पहले लिखोगे किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये करोगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ये डालिया, अब लिखोगे जीवन परिचय, यही तो करना है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं देखो आपको समझा रहा हूँ, राइटिंग पे मत देना जाना, लेकिन आपको ट्रिक में बता रहा हूँ कैसे आपको हिंदी का पेपर पास करना है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, जीवन परिचय डालना। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उठा लो, इनका नाम ही उठा लो, बस नाम काफ़ी है, नाम उठा लो, नाम काफ़ी है। अब ये नाम इतना हो गया, अब क्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नहीं आपको कुछ आता ही नहीं, आपको नंबर पास ही करना ना, तो यहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल यूज करो, जहाँ जाओ जहाँ स्टाफ है
वहाँ तक के क्या करना, शुरू में अचर शुक्ल का उतना हो गया, उसके बाद ये स्टॉप समाप्त हुआ यहाँ मान लो यहाँ पर, तो यहाँ से फिर अचर शुक्ल का, फिर यहाँ से चलते चलते फिर यहाँ पर समाप्त हुआ, फिर अचर शुक्ल का। इस प्रकार से आपको नाम उसमें डालना है, ठीक। तो आपको मिलाकर यहाँ तक आपको जीवन प्रमाण, कोई भी डेट सेलेक्ट करनी, मान लो से 1904 सेलेक्ट कर लो, या 1908 सेलेक्ट कर लो, या 1889 सेलेक्ट कर लो। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है, बीच में आपका जीवन परिचय लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी आपका समाधान मैंने कर दिया, कैसे आपको लिखना है, ठीक। और इसी बिल्कुल सेम तुलसीदास को इसमें जीवन परिचय लिखना होता है, रामनरेश त्रिपाठी तुलसीदास, मतलब तुलसीदास का नाम कर लो, जैसे मैंने ट्रिक बताई वैसे यूज करना, आप अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक। अब देखो संस्कृत अनुवाद कैसे करना है। अब देखो कंठस्थ किया गया, देखो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना, ठीक। जो इस प्रश्न पत्र में ना वो आपको श्लोक लिखना, वो कैसे लिखना, देखो एक श्लोक याद कर लो भाई, इतना तो कर लो थोड़ा, तो 2-4 नंबर आपको मिल ही जाएगा अच्छे से। तो इसमें तो आपको एक याद कर लेना, ठीक। इसके बाद देखो ये आपको कैसे करना, इनमें आपको क्या करना, देखिए इसमें आपको भी बिल्कुल सेम उसी प्रकार से लिखना। संस्कृत है, संस्कृत पाठ से लिया गया, तो इसी संस्कृत पाठ से आपको इसमें मिलाकर आपको लिखना है, प्रश्न का उत्तर आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से उपसर्ग दिया, ये आपको बना कर लिखना। अनुराग, ये तो आपको करना विकल्पी, इसमें तो विकल्पी ही यूज करना, तो आपको विकल्पी, अब हमने ट्रिक बताई कैसे करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अपनी पाठ्य खंड का आधार निम्न प्रश्नों को एक उत्तर, आपको जय सुभाष के बारे में आपको पता होगा, या जय सुभाष इसमें है, ठीक। जो आपको हो उसमें आपको लिखना, ठीक। तो आपका जय सुभाष है, तो जय सुभाष में कैसे लिखना आपको, जय सुभाष का आचार्य सुभाष चंद्र बोस थे, उनके बारे में आपको बना कर लिखना, आपका इसमें भी नंबर अच्छे से मिल जाएगा, ठीक। तो मैंने आई होप समझ में आ गया कैसे आपको हिंदी का पास करना, पूरी ट्रिक बताया, ठीक। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।